हरे कृष्णा गाइस, मैं हूं अमित आरव और बिजनेस यात्रा पे आपका स्वागत है। आज हम आ चुके हैं जयमंगलागढ़। ये कांवड़ झील भी इसको कहा जाता है। ये बहुत ही पावरफुल डेस्टिनेशन है और यहाँ के बारे में आज हम जानेंगे। यहाँ पे बिजनेस का क्या स्कोप है, क्या इसकी स्टोरी है और क्या मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ की ओवरऑल पूरा हम रिकवर करने वाले हैं इस पूरे क्षेत्र को कि कैसा है। आप सभी का स्वागत है इस पावरफुल वीडियो में, जो कि हम अभी आए हुए हैं कांवड़ झील पे। और ये कांवड़ झील ऐसा कहा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है, जिसमें कि बहुत ही पावरफुल बात ये है कि ये 63 किलोमीटर में फैला हुआ है। दोस्तों, आपको देख करके बहुत ही अच्छा लगेगा कि ये पूरे मीठे पानी का झील है। जहाँ तक भी आप देख पा रहे होंगे ना, ये बहुत ही पावरफुल है। तो इसे और एक जयमंगलागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो हम इसके विषय में थोड़ा सा कहानी भी बताएंगे आपको कि ये जयमंगलागढ़ क्यों कहा जाता है, और इसके पीछे पुराने और नए दोनों तरीके से हम बताएंगे, और यहाँ का बिजनेस व्यू क्या हो सकता है ये भी बताएंगे। मंदिर जो है ये कैसे बना, इसके नाम पे क्या स्टोरी है, उसको मैं अभी कवर करने वाला हूँ। तो मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूँ कि यहाँ बहुत पहले यहाँ पे सिर्फ जंगल हुआ करती थी, जो कि आज भी देखने को आपको मिल रही है। ये जंगल हुआ करती थी और यहाँ पे जो ना एक किसान थे, उनकी बेटी का नाम जयमंगला था। वो छोटी सी थी और वो यहाँ आया करती थी, और उनके पिताजी यहाँ पे और माता जी खेत में काम करते थे, तो यहाँ आया करते थे। और आने के बाद उनको मतलब ऐसा कि बोला जा रहा था कि वो आए अपना खाना वाने का मतलब ले करके आए, कि जैसे कि दोपहर में भूख लगती है ना किसान लोगों को, तो अपनी बेटी को बोल रहे थे कि आप खाना लेके आ जाएगा, ऐसा बोल रही थी। तो ये जयमंगला जी जो है वो खाना लेके घर से तो निकलती थी, लेकिन वो अपने पिताजी के पास जा नहीं पाती थी। बिकॉज क्या होता था ना कि वो यहाँ आती थी और आने के बाद जंगल जितना बड़ा होता था ना, तो खाना किसी पेड़ में टांग देते थे, और टांगने के बाद वो यहाँ पे उनको जो है ना सिंह की सवारी किया करती थी, और मतलब जो सांप होते हैं ना उसकी चाबुक बना करके पूरे जंगल का सैर किया करते थे। और ये जंगल जो 63 किलोमीटर में फैला हुआ है, तो इसका उनको मतलब आइडिया नहीं लग पा रहा था उनके पिताजी को और उनके माताजी को कि भाई खाना लेके तो लड़की आ रही है, लेकिन जा कहाँ रही है। इस बेस पे फिर उनको ऐसा लगा कि नहीं, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर क्यों हो रहा है। तो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसा मतलब रोज़ हो रहा था। और जब वो घर जाती थी तो उनके पिताजी और माताजी उनसे पूछती थी कि भाई तुम खाना लेके क्यों नहीं आ रही हो। वो बोलते थे खाना लेके के जाते हैं, मतलब रास्ता में खो जाते। तो ऐसा कुछ सीन बहुत दिनों तक चलता रहा। लेकिन ऐसा जब उनकी माँ और पिताजी ने सोचा कि नहीं, इसकी रियलिटी चेक करना है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है और ये खाना लेके मेरे पास आ क्यों नहीं रहे हैं। तो जयमंगला जी जो थी, उनको चेक करने के लिए उनके पिताजी ने एक दिन उनको फॉलो किया कि भाई देखते हैं कि आखिर होता क्या है। और लड़की स्वाभाविक है 13 साल की थी, तो वो लोग घर वाले परेशान भी होते थे। और 13 साल की लड़की होते हुए और यहाँ जो आते थे, उस हिसाब से वो बहुत ही मतलब एंजॉय किया करती थी। और उनको शायद जो उनके माता पिता थे ना, उनको ये पता नहीं था कि इनके अंदर जो है ना देवी का अंश है। तो इस कारण जो है वो बहुत परेशान रहते थे। एक दिन आए और इनको देखा कि भाई ये जो है सिंह की सवारी कर रही है। और जो बहुत पावरफुल चीज़ें ये थी कि सांप जो होते हैं ना, उसको चाबुक बना करके सिंह की सवारी कर रही थी। तो इनके माता पिता के होश उड़ गए। और ये जो होश उड़ गए ना इनके माता पिता के, तो फिर आगे का क्या स्टोरी है कि मतलब वो बोले आकर के चरणों में अर्पित हो गए उनके माता पिता कि भाई आप कौन हो, अपना सही अवतार दिखाओ। तो इन्होंने देवी का पूरा अंश अपने माता पिता को दिखाया। फिर माता पिता ने इनको बोला कि चलो घर चलते हो वापस। तो यहाँ से जाने से वो इनकार कर गई कि नहीं, मुझे यहाँ से नहीं जाना, इस जंगल से मुझे वापस घर नहीं जाना है। तो उसके स्टोरी को कवर करते हुए ये आप मंदिर देख रहे हो, तो ये उन्हीं का मंदिर बना हुआ है। तो
आगे की जो बात मैं बताने वाला हूँ वो बहुत और भी पावरफुल है कि इस जंगल में बहुत दिन तक वो अकेले घूमते रहे और मतलब अपना एंजॉय करते रहे, लेकिन कुछ दिन के बाद यहाँ पे जो है ना राक्षस लोगों का आगमन हुआ, जिससे क्या हुआ कि राक्षस की नज़र इन पे पड़ गई और 13 साल की लड़की देखने में सुंदर और दैवी सारे गुण, तो राक्षस ने इनसे आकर के मतलब आग्रह किया कि भाई मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। उनको पसंद आ गई, तो ऐसा कुछ इनसे बोला कि मैं शादी करना चाहता हूँ। तो इन्होंने एक बहुत ही पावरफुल वे में एक चैलेंज दिया उनको कि भाई तुम एक काम करो, मेरा घर जो रहने का है वो बना दो, फिर मैं तुमसे शादी कर लूँगी। लेकिन उस पर भी कंडीशन लगा दिया कि शादी जो मैं करूँगा उसकी कंडीशन ये है कि आप एक रात के अंदर कंप्लीट करना है, यानी कि ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। तो इनको ना एक जैसे राक्षस को कुआं खोदने का मतलब मिट्टी से पहले घर बना करता था, तो घर बनाने के लिए कुआं खोदना स्टार्ट किया। जो कुआं की आप सामने देख सकते हो वहाँ है वो कुआं। राक्षस लोगों का बनाया कुआं हुआ है। और दूसरा चीज़ इसमें ये भी है कि यहाँ पे बड़ी बड़ी कढ़ाई थी, जो बड़ा बड़ा मतलब तगाड़ जिसको हम लोग बोलते हैं, और राक्षस के लिए वो बड़ा बड़ा कढ़ा था, वो भी यहाँ पहले दिखता था, बट अभी नहीं है, कारण कि बहुत साल हो चुके हैं। और अभी जिस टाइम हम आ रहे हैं ये बहुत मतलब रेवोल्यूशन का युग है, तो बदलते जाते चीज़ें। तो अभी यहाँ पे आप मंदिर वगैरह देख सकते हो, नए नए मंदिर जो बने हैं ये आप देख सकते हो। और इसकी उसके बाद जो है ना इसका स्टोरी मैं आगे कवर करता हूँ कि इसमें जब राक्षसों ने मिट्टी निकालना शुरू किया तो मिट्टी निकालता गया, तो मतलब लगभग घर को जो है ना बनाने लायक मिट्टी निकाल चुका था। तो फिर मतलब जयमंगला जी को ये लगा कि भाई अब ये कर ही देगा, तो फिर इन्होंने क्या किया कि एक मुर्गी का रूप धारण किया और इन्होंने बांध दे दिया, यानी कि आवाज़ दे दिया, जिससे कि राक्षस को लग गया कि भाई सुबह हो चुकी है, अब तो हमारी शादी नहीं हो सकती है। तो फिर जैसे ऐसे हुआ, लेकिन फिर थोड़ी देर में राक्षस को भी रियलाइज़ हो गया कि जो हमारे साथ छल किया गया, ये जो देवी है हमारे साथ छल करी है, तो ये देवी छल करी है, तो फिर इसको सज़ा क्या दिया जाए। तो जो राक्षस था ना, भागते भागते इनका आधा भाग यानी शरीर का आधा भाग इनका काटते हुए वो चला गया राक्षस। तो इनकी बैक स्टोरी ये है, और अभी हम इसे जयमंगला गढ़ के नाम से जानते हैं। तो हम अभी थोड़ी देर में आगे कवर करेंगे कि ये कांवड़ झील है और ये पक्षी बिहार भी है। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये ब्यूटीफुल नज़ारा, ये बहुत ही सुंदर नज़ारा है, ये हमारे देश भारत में है।
और ये बहुत ही गर्व की बात है कि ये 63 किलो वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है। एशिया का सबसे नंबर 1 जो बड़ा मीठे झीलों का मतलब मीठे पानी का जो झील होता है वो ये है। तो दोस्तों इसमें जो है ना बहुत सारे मछुआरे मछलियाँ भी मारती है और इसमें ठंड के मौसम में बहुत सारे विदेशों से पक्षियाँ आती है, यानी प्रवासी पक्षी आती है और यहाँ पे 1 से 2 महीने वो अपना गुजारा करके यहाँ से फिर निकल जाते हैं। इसकी एक स्टोरी और भी है दोस्तों कि ये जो पूरे आप देख रहे हैं, पानी देख रहे हैं, ये नाव भी आगे पीछे चल रहा होगा, अभी नहीं है। इसके अंदर आप घूम सकते हैं, घूमने में बहुत ही मज़ा आएगा। बिकॉज ये है कि मछलियाँ जो है ना बिल्कुल साफ दिखती है इस पे चलते हुए, और ठंड के मौसम में यहाँ पे कमल फूल भी देखे जाते हैं, और इसलिए ये बहुत ही पावरफुल है। और यहाँ की स्टोरी इसमें एक और चीज़ है कि एक राजा, ये नौलागढ़ का राजा हुआ करता था, वो इस नदी के होते हुए रास्ते यहाँ पूजा करने के लिए आया करते थे। जयमंगलागढ़ में जहाँ पे हम लोग अभी वीडियो शूट करके आए हैं, वहाँ पे उस मंदिर में पूजा करने के लिए राजा आया करते थे। महल से डायरेक्ट सीधा यहाँ का रास्ता था, बट ये रास्ता अभी तक किसी को मिला नहीं है। लेकिन ऐसा बोला जाता है इतिहास में, ऐसा जो बहुत पुराने लोग हैं वो ऐसा कहते हैं कि जयमंगलागढ़ से जो राजा का महल था जयमंगलागढ़ में, वहाँ से सीधा रास्ता यहाँ आता था। तो इसकी जानकारी किसी को भी नहीं था, जिसके कारण राजा कभी भी अंग्रेज़ों के हाथ गुलाम नहीं हुए थे। लेकिन इसकी जानकारी निकालने के लिए उसकी पत्नी को टॉर्चर किया गया था, जिससे कि उसकी पत्नी ने लोभ में आकर के बता दिया था कि राजा इस रास्ते से होकर के वहाँ जाता है। तो फिर वो राजा गुलाम हुआ था, और गुलाम क्या हुआ था, राजा से पूछा गया था कि भाई तुम्हें क्या करना है, मैं तुमको सारा राजपाट दे दूँगा, लेकिन तुम ये सीक्रेट बताओ कि ये यहाँ से ऐसे कैसे कर लेते हो। तो फिर भी राजा ने नहीं बताया था। लेकिन ये बहुत ही पावरफुल नज़ारा है, आप यहाँ पे आ सकते, घूम सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये वन संरक्षण के विभाग के हाथों में है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग भी आते हैं, यहाँ पूजा का स्थल भी और घूमने के लिए, जो अपने मतलब दोस्तों के साथ आ सकते हैं और बहुत ही प्यारा नज़ारा यहाँ का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये सुहाने पल जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बिजनेस का कोई अस्तित्व नहीं दिख रहा है। और आपको पता है मेरे चैनल का नाम बिजनेस यात्रा है, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि बिजनेस को कैसे डेवलप किया जा सकता है। यहाँ की सरकार को ना थोड़ा इस पर काम करना होगा, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना होगा, और इस धरोहर को जो है ना एक पावरफुल तरीके से सजाना होगा, जिससे कि यहाँ के आसपास लोगों को यहाँ पे बिज़नेस करने का मौका मिल सके। और जैसे कि कांवड़ झील का ये व्यू है, तो कांवड़ झील जैसे ही है, तो यहाँ पे लोगों का टूरिज़्म यहाँ पे अच्छा बिल्ड किया जा सकता है। तो इस पर अगर हमारे बिहार सरकार अगर काम करती है, तो यहाँ पे लोगों का बहुत अच्छा छोटा छोटा बिजनेस बिल्ड हो सकता है, और यहाँ के लोगों को, आसपास के लोगों को जीने का तरीका एक सही तरीका मिल सकता है। जैसे कि आपको पता होगा आज के डेट में दुबई तो आपने नाम सुना होगा। दुबई क्या किया है, दुबई के पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ रेत था। उसने वहाँ पे टूरिज़्म बना करके टूरिज़्म सेंटर, इतना बड़ा टूरिज़्म सेंटर का हब बना दिया है कि आज के डेट में वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो चुका है, पूरे विश्व में वो उभरता जा रहा है। सिर्फ किस लिए, वहाँ पे जो है टूरिज़्म का सेंटर बहुत ही ज़्यादा है, लोग वहाँ पे घूमने आते हैं, पैसा खर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। तो दुबई पहले छोटा सा एक मतलब ये समझ लीजिए कि पूरा रेगिस्तान था। आज के डेट में वो घूमने का सबसे बेहतर डेस्टिनेशन अगर कहा जाए तो दुबई को कहा जाता है। तो अगर बिज़नेस के व्यू से इस पर अगर बिहार सरकार काम करती है, हमारे बिहार सरकार को इस पर सोचने की ज़रूरत है। अगर सोचते हैं अच्छी तरीके से, जितने भी हमारे बिहार में टूरिज़्म सेंटर है, जो दैविक स्थान है,
अगर उनको ठीक से अगर सजाते हैं तो वैसा जैसे लोग दुबई जाते हैं ना, दूसरे कंट्रीज़ में घूमने जाते हैं, तो हमारे कंट्रीज़ में घूमने के लिए आएंगे और इस लोकेशन का मज़ा उठा सकेंगे। दोस्तों तो यह जगह घूमने का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ से बहुत कुछ सीखने को भी मिला। दोस्तों क्या आप भी अगर आना चाहते हैं इस जगह को, और ये कांवड़ झील है, जयमंगलागढ़ है, अगर आप आना चाहते हैं तो आपको बेगूसराय आना है। बेगूसराय से मंझोल के लिए आना है और मंझोल से 6 से 7 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है। बहुत ही पावरफुल जर्नी है। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो यहाँ पे आना चाहते हैं अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ और अपने सेटिंग के साथ वो भी आ सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। थैंक यू सो मच गाइस।